वेलकम टू सना ऑनलाइन क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्शन रिसर्च। तो देखिए, सबसे पहले दिया गया है मॉड्यूल नंबर 1, हम इसको ओपन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 2, 3, 4, 5 ये पांचों एक्टिविटी हम सॉल्व करेंगे। और भी एक्टिविटीज़ हैं उसको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने पिछले एवोल्यूशंस या फिर मॉड्यूल नहीं सॉल्व किए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट टीचर ट्रेनिंग के नाम से है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और अगर आपको आने वाले एवोल्यूशन इसी तरह सॉल्व करने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है एक्टिविटी नंबर 1, चेक योर अंडरस्टैंडिंग। प्ले पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। देखिए, फिल एप्रोप्रिएट वर्ड्स इन दी ब्लैंक्स। सो यहाँ पर है एक्शन रिसर्च इज़ दी इम्प्रूवमेंट इन, हमको यहाँ पे फिल करना है थ्योरी या फिर प्रैक्टिस। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है प्रैक्टिस। अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस फिल कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डैश इज़ ए रिसर्च बेस्ड ऑन पीपल्स रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर फिल करना है या तो फंडामेंटल रिसर्च या फिर एक्शन रिसर्च। तो इसका यहाँ पर सही जो आंसर है वो है एक्शन रिसर्च। यहाँ पर हम फिल कर देंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्शन रिसर्च इज ए पार्टिसिपेंट ड्राइवन रिफ्लेक्टिव एंड डैश। यहाँ पर फिल करना है कोलेबरेटिव या फिर सोलेटरी। तो इसका जो आंसर सही है वो है कोलेबरेटिव। इस पर हम क्लिक कर देंगे यहाँ पर और फिल कर देंगे। अब यहाँ पर हमने कोलेबरेटिव फिल कर दिया है। अब हम नेक्स्ट कर देंगे। देखिए, यहाँ पर लिख के आया है मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च इज़ नॉट कंडक्टेड इन ए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स। सो इसका जो आंसर सही है वो है फॉल्स। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फंडामेंटल रिसर्च इज़ डन बाय आउटसाइड स्पेशलिस्ट वाइल एक्शन रिसर्च इज़ डन बाय पीपल हु वांट टू इवैल्यूएट देयर वर्क सिचुएशन। सो इसका जो आंसर है वो है ट्रू। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्शन रिसर्च डैश। ऑप्शन है इसके इम्प्रूव थ्योरी, दूसरा है जनरेट थ्योरी, तीसरा है इम्प्रूव प्रैक्टिसेस और लास्ट है इन्वेंट प्रिंसिपल। सो इसका जो आंसर सही है वो है इम्प्रूव प्रैक्टिसेस। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्शन रिसर्च वाज क्रिएटेड बाय कर्ट लेविन। ऑप्शंस है इसके ट्रू और फॉल्स। सो इसका जो आंसर सही है वो है ट्रू। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए, स्कोर 7 आउट ऑफ 7 आ गया है। इसका मतलब कि सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। देखिए, नेक्स्ट एक्टिविटी है चेक योर प्रोग्रेस। एक्टिविटी नंबर 2, प्ले पर क्लिक करके सॉल्व करना शुरू करेंगे। मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट कर देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्शन रिसर्च इज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग एडुकेटर्स वर्किंग टुगेदर टू इम्प्रूव देयर ओन प्रैक्टिसेस। ऑप्शंस ट्रू और फॉल्स। सो इसका जो आंसर सही है वो है ट्रू। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। सो इसका ऑप्शन सही है, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च इज ए प्रैक्टिकल एंड रेलेवेंट टू क्लासरूम टीचर्स। सो इसका जो आंसर सही है वो है ट्रू। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए, ये आंसर भी हमारा सही है, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च इज़ नॉट अ जस्टिफिकेशन ऑफ वंस टीचिंग प्रैक्टिसेस। सो इसका जो आंसर सही है वो है फॉल्स। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए, ये आंसर भी हमारा सही है, नेक्स्ट कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्शन रिसर्च इज़ नॉन कोऑपरेटिव। सो इसका जो आंसर सही है वो है फॉल्स। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए ये आंसर भी हमारा सही है, नेक्स्ट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्शन रिसर्च इज़ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल थ्योरी। ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स। सो इसका जो आंसर सही है वो है फॉल्स। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए ये आंसर भी हमारा सही है, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्शन रिसर्च इज़ नेवर कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स। सो इसका भी जो आंसर सही है वो है फॉल्स। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए ये आंसर भी सही है, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फंडामेंटल रिसर्च इज यूजुअली कंडक्टेड टू एस्टेब्लिश ब्रॉड जनरलाइजेशन वेयर एज एक्शन रिसर्च इज कंडक्टेड टू इम्प्रूव प्रैक्टिसेस। सो इसका जो आंसर सही है वो है ट्रू। इस पर हम क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ये आंसर सही है, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फंडामेंटल रिसर्च इज डन बाय पीपल हु वांट टू इवेल्युएट देयर वर्क सिचुएशन वेयर एज एक्शन रिसर्च इज डन बाय आउटसाइड स्पेशलिस्ट। सो इसका जो आंसर सही है वो है फॉल्स। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए ये आंसर भी हमारा सही है, नेक्स्ट कर देंगे। देखिए स्कोर हमारा 8 आउट ऑफ 8 आ गया है। इसका मतलब कि सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ और वो सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी है चेक योर सेल्फ। एक्टिविटी नंबर 3 प्ले पर क्लिक करके सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द एक्शन रिसर्च प्रोसेस। ऑप्शन है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस, तीसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ एक्शन टेकन और लास्ट है ड्राइंग जनरलाइजेशन। सो इसका जो आंसर सही है वो है ड्राइंग जनरलाइजेशन। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द क्रिटिसिज्म ऑफ एक्शन रिसर्च। पहला ऑप्शन दिया गया है फाइंडिंग्स विल हैव इम्प्लीकेशंस ऑन क्लासरूम प्रैक्टिसेस, दूसरा है हियर इज लैक ऑफ टाइम, तीसरा है देयर इज लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द मेथडोलॉजी ऑफ एक्शन रिसर्च और लास्ट है इट कैन नॉट बी जनरलाइज। सो इसका जो आंसर सही है वो है फाइंडिंग विल हैव इम्प्लीकेशंस ऑन क्लासरूम प्रैक्टिसेस। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए स्कोर मेरा 2 आउट ऑफ 2 आ गया है। इसका मतलब कि सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ और वो सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब मॉड्यूल नंबर 2 स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च ये ओपन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 6, 7 दी गई है, 8 भी दी गई है। हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्टिविटी नंबर 6 को ओपन कर लेंगे, चेक योर अंडरस्टैंडिंग। प्ले पर क्लिक करके सॉल्व करना शुरू करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। नेक्स्ट कर देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ एक्शन रिसर्च। पहला ऑप्शन दिया गया है इन व्हाट वे आई कैन मेक टीचर्स मोर अकाउंटेबल टू देयर ड्यूटीज़, दूसरा है टीचर्स डू नॉट ऑप्ट फॉर अ रिसर्च प्रोजेक्ट एंड अप्लाई फॉर रिसर्च ग्रांट, व्हाट कैन आई डू, तीसरा है स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी लाइक अ स्पॉन्ज, दे नेवर इंक्वायर अबाउट एनीथिंग, व्हाट इज लैकिंग इन माई वे ऑफ टीचिंग और लास्ट है स्टूडेंट्स डोंट टेक इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग, व्हाट आर देयर डिफ़िकल्टीज़। सो इसका जो आंसर सही है वो है स्टूडेंट्स डोंट टेक इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग, व्हाट आर देयर डिफ़िकल्टीज़। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। तो देखिए ये आंसर सही है, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्शन इन एक्शन रिसर्च इम्प्लाइज। ऑप्शन है मैनिपुलेशन, दूसरा है चेंज, तीसरा है प्रोग्रेस और लास्ट है सेटिस्फैक्शन। सो इसका जो आंसर सही है वो है चेंज। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए ये आंसर भी सही है, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च इज। ऑप्शन है इसके इंकरेजमेंट, दूसरा है इंगेजमेंट, तीसरा है डिटेक्शन ऑफ एरर्स और लास्ट है इम्प्रूवमेंट। सो इसका जो आंसर सही है वो है इम्प्रूवमेंट। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए ये आंसर भी हमारा सही है, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एजुकेशनल एक्शन रिसर्च इज।
पहला है अ रिसर्च फॉर द टीचर्स, दूसरा है अ रिसर्च बाय द टीचर, तीसरा है अ रिसर्च ऑफ द टीचर। सो इसके जो ऑप्शंस है वो है ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, दूसरा है ओनली फर्स्ट इज ट्रू, तीसरा है ओनली फर्स्ट इज ट्रू और लास्ट है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू। सो इसका जो आंसर सही है वो है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए ये आंसर भी सही है, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन रिसर्च। पहला ऑप्शन दिया गया है फोकसेज ऑन इम्प्रूविंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस, दूसरा है फाइंडिंग अ साइंटिफिक सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, तीसरा है हेल्प्स इन पर्सनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन और लास्ट है फाइंडिंग सोल्यूशन टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस्ड बाय द टीचर इन द क्लासरूम। सो इसका जो आंसर सही है वो है हेल्प्स इन पर्सनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए ये आंसर भी सही है, नेक्स्ट कर देंगे। देखिए स्कोर 5 आउट ऑफ 5 आ गया है, इसका मतलब कि सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ और वो सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्टिविटी नंबर 7 दिया गया है चेक योर अंडरस्टैंडिंग। क्लिक करके प्ले पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से अरेंज करना है हमको। तो देखिए सबसे पहले कैसे हम अरेंज करेंगे, पहला है उसमें हम ड्रैग कर देंगे फॉर्मेटिव को इस तरह से, ठीक है। दूसरा है आंसर जो है वो है साइंटिफिक, इस तरह से ड्रैग कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद तीसरा है सिचुएशन, इसको भी इसी तरह से यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। चौथा दिया गया है प्रैक्टिशनर, इसको इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। तो देखिए पांचवा जो है वो है टीचर, टीचर को ड्रैग करके इस तरह से यहाँ पर अरेंज कर देंगे। जो 6 नंबर पर है वो है सेल्फ रिफ्लेक्टिव, इसको भी इसी तरह ड्रैग कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद है 7 नंबर पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, तो इस तरह से हम यहाँ इसको भी ड्रैग कर देंगे। उसके बाद है साइक्लिक और लास्ट है ऑफ इट्स ओन। इस तरह से हम अरेंज कर देंगे और देख लेते हैं कि आंसर सही है कि नहीं, चेक कर लें। देखिए 9 आउट ऑफ 9 मार्क्स मिल गए हैं। देखिए नेक्स्ट कर लेंगे, पेज 2 पर चले जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए टोटल स्कोर 9 आउट ऑफ 9 आ रहा है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं और वो सॉल्व करते हैं। चलिए फिर मॉड्यूल नंबर 3 प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च ये ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 9, 10, 11 दी गई है, तो यहाँ पर एक्टिविटी 9 ओपन कर लेंगे, प्ले पर क्लिक करके सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है द टेस्ट विच इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस डैश। ऑप्शन है इसके एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तीसरा है डायग्नोस्टिक्स टेस्ट और लास्ट है स्पीड टेस्ट। तो इसका जो आंसर सही है वो है स्पीड टेस्ट। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द टेस्ट विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ऑप्शन है परफॉर्मेंस टेस्ट, दूसरा है पावर टेस्ट, तीसरा है इंडिविजुअल टेस्ट और लास्ट है टीचर मेड टेस्ट। सो इसका जो आंसर सही है वो है टीचर मेड टेस्ट। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ वैलिडिटी। ऑप्शन है इसके प्रैक्टिसिबिलिटी, दूसरा है कॉन्करेंट, तीसरा है फेस और लास्ट है ऑपरेशनल। सो इसका जो आंसर सही है वो है फर्स्ट। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए स्कोर 3 आउट ऑफ 3 है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्टिविटी नंबर 10 चेक योर अंडरस्टैंडिंग पर क्लिक करके प्ले पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द ऑड वन आउट टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। पहला ऑप्शन है इसका वैलिडिटी, दूसरा है टेस्ट रेस्टेड रिलायबिलिटी, तीसरा है अल्टरनेट फॉर्म्स। तो देखिए इसका जो आंसर सही है वो है वैलिडिटी। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द ऑड वन आउट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन शेड्यूल।
पहला है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, दूसरा है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, तीसरा है प्लान्ड ऑब्जर्वेशन। सो इसका जो आंसर सही है वो है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द ऑड वन आउट टाइप्स ऑफ स्केल। ऑप्शन है एटीट्यूड स्केल, दूसरा है रेटिंग स्केल, तीसरा है बिहेवियर स्केल और लास्ट है लाइकर्ट स्केल। सो इसका जो आंसर सही है वो है लाइकर्ट स्केल। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द ऑड वन आउट टाइप्स ऑफ क्वेश्चनायर्स। पहला है क्लोज फॉर्म, दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड और लास्ट है ओपन फॉर्म। सो इसका जो आंसर सही है वो है अनस्ट्रक्चर्ड। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए स्कोर 4 आउट ऑफ 4 आ गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो देखिए ये है एक्टिविटी नंबर 11। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है विच इज़ नॉट अ टूल ऑफ डेटा कलेक्शन। इसकी चेकलिस्ट, दूसरा है क्वेश्चनायर, तीसरा है इंटरव्यू और लास्ट है रिलायबिलिटी। तो इसका जो आंसर सही है वो है रिलायबिलिटी। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द स्कूल सर्वे इज़ यूज टू गेदर डेटा कंसर्न विद इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कूल सिस्टम। ऑप्शन है इसके ट्रू फॉल्स। जो आंसर सही है वो है ट्रू। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चनायर्स आर नॉट पेपर एंड पेंसिल बेस्ड इंस्ट्रूमेंट। इसका जो आंसर सही है वो है फॉल्स। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच ऑफ रिसर्च। इसका जो आंसर सही है वो है ट्रू। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पर्सनालिटी इन्वेंटरीज ओनली डील विद ओवर्ट बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। इसका जो आंसर सही है वो है फॉल्स। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गटमैन स्केलिंग इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज कुमुलेटिव स्केलिंग और स्केलोग्राम एनालिसिस। सो इसका जो आंसर सही है वो है ट्रू। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच इज़ नॉट द रिसर्च मेथड। ऑप्शन है इसके एक्सपेरिमेंटल मेथड, दूसरा है केस स्टडी, तीसरा है सर्वे मेथड और लास्ट है वैलिडिटी मेथड। तो इसका जो आंसर सही है वो है वैलिडिटी मेथड। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए स्कोर 7 आउट ऑफ 7 है। इसका मतलब सारे क्वेश्चन सही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ और वो सॉल्व करते हैं। तो देखिए मॉड्यूल नंबर 4 रिपोर्ट राइटिंग, इसको ओपन कर लेंगे। इसमें भी 3 एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इसको सॉल्व करेंगे। पहला है एक्टिविटी नंबर 13 चेक योर अंडरस्टैंडिंग। इस पर क्लिक करके प्ले पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम को फर्स्ट नंबर पर ड्रैग करके लगा देंगे। उसके बाद दूसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, इसको भी ड्रैग करके यहाँ पर लगा देंगे। तीसरे नंबर पर है मेथड्स ऑफ रिसर्च, इसको भी इस तरह ड्रैग करके लगा देंगे। चौथा है डेटा कलेक्शन और लास्ट है डेटा एनालिसिस। अब देखिए इस तरह से हम ड्रैग करके इसको अरेंज कर देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए स्कोर 5 आउट ऑफ 5 आ गया है। नेक्स्ट पेज पे भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्कोर 5 आउट ऑफ 5 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। देखिए एक्टिविटी नंबर 14 चेक योर अंडरस्टैंडिंग। सो इसका पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इज इंक्लूडेड इन दी डैश पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। ऑप्शन है इसके प्रीलिमिनरी, दूसरा है रेफरेंस, तीसरा है कंक्लूडिंग पार्ट और लास्ट है बॉडी। तो इसका जो आंसर सही है वो है बॉडी। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग एब्रीवेशंस रिसर्चेस इज अलाउड टू यूज विच एब्रीवेशन इन द रिसर्च रिपोर्ट। ऑप्शन है इसके लैंग, ETC, ST, TR। सो इसका जो आंसर सही है वो है ETC। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तो देखिए पहला है टू गिव वेटेज टू योर स्टडी, दूसरा है टू क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑन द रीडर्स, तीसरा है टू ले द फाउंडेशन फॉर रिसर्च और लास्ट है टू शो हाउ योर स्टडी डिफर्स फ्रॉम अदर स्टडीज़। ऑप्शन है इसके थर्ड एंड फोर्थ, दूसरा है फर्स्ट एंड फोर्थ, तीसरा है फर्स्ट एंड सेकेंड और लास्ट है सेकेंड एंड थर्ड। सो इसका जो आंसर सही है वो है थर्ड एंड फोर्थ। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मिसेस माथुर इज एन इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास 6 एट आदर्श विद्या मंदिर. हर स्टूडेंट्स वर वेरी वीक इन इंग्लिश राइटिंग. शी decided to try word processor software to improve the writing skill of her students. It proved effective in bringing about remarkable changes in the writing skill of her student. Mrs. Nayak, principal of the school, shared the findings of Mrs. Mathur with the principal of Vidya Niketan, Mrs. Ranade. Mrs. Ranade wanted to know more about the experiment, but Mrs. Nayak was not able to help her out. The most probable reason for this. So देखिए यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है वो है मिसेस माथुर हैज़ लेफ्ट द स्कूल. दूसरा है मिसेस माथुर डिड नॉट वांट एनीबडी टू नो अबाउट इट. तीसरा है मिसेस माथुर डिड नॉट डू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हर रिसर्च. और लास्ट है मिसेस माथुर इज़ ऑन लीव. सो इसका जो आंसर सही है वो है मिसेस माथुर डिड नॉट डू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हर रिसर्च. इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इफ़ यू आर रेफरिंग टू एन एक्शन रिसर्च रिपोर्ट देन विच पार्ट ऑफ द रिसर्च विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू. पहला ऑप्शन है टूल यूज फॉर डेटा कलेक्शन. दूसरा है एनालिसिस ऑफ द डेटा. तीसरा है सैम्पल सिलेक्शन. और लास्ट है एक्शन प्लान एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन. सो इसका जो आंसर सही है वो है एक्शन प्लान एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन. इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मिसेस बोर्डेज स्टूडेंट्स वर वीक इन कम्युनिकेशन स्किल. शी मेड यूज ऑफ द चैट टूल एज एन इंटरवेंशन. इट हेल्प to improve the communication skill of her student. This finding will reach more teachers if Mrs. Borde dash. Option है इसके write letter to her friends. दूसरा है send messages to her friend. तीसरा है goes to various places and talks about her finding. और लास्ट है write a report and keep it in the library. So इसका जो आंसर सही है वो है write a report and keep it in the library. इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी आर ड्राइव्ड फ्रॉम डैश. पहला ऑप्शन है हाइपोथेसिस. दूसरा है टूल्स. तीसरा है सैम्पल. और लास्ट है टाइटल. सो इसका जो आंसर सही है वो है टाइटल. इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रिसर्च रिपोर्ट हैज़ टू बी डैश. पहला है लॉजिकल. दूसरा है ऑब्जेक्टिव. तीसरा है कंसाइज. और लास्ट है टेक्निकल. सो इसके जो ऑप्शन सही है वो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन द रिपोर्ट रिटन बाय मिस्टर सेठ इट हैज़ बीन मेंशन दैट डॉक्टर मशेलकर 1985 हैज़ गिवन पंचशील विच विल बी यूजफुल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी. द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग वुड बी. सो इसका जो आंसर सही है वो है फर्स्ट. इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द पर्पस ऑफ हैविंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स इज टू डैश. ऑप्शन है इसके कंपाइल ऑल द पॉइंट ऑफ द रिसर्च. दूसरा है लोकेट क्विकली द डिजायर्ड पार्ट ऑफ द रिसर्च. तीसरा है ऑर्डर इंडेक्स. और लास्ट है फॉलो द रिचुअल. सो इसका जो आंसर सही है वो है लोकेट क्विकली द डिजायर्ड पार्ट ऑफ द रिसर्च. इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रिसर्च रिपोर्ट हैज़ टू बी रिटन इन डैश. ऑप्शन है इसके प्रेजेंट टेंस. दूसरा है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस. तीसरा है पास्ट टेंस. और लास्ट है फ्यूचर टेंस. तो इसका जो आंसर सही है वो है पास्ट टेंस. इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द सैम्पलिंग पार्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट शुड डिस्क्राइब डैश. ऑप्शन है इसका सैम्पल साइज. दूसरा है सैम्पलिंग टेक्निक. तीसरा है सैम्पल कैरेक्टरिस्टिक. ऑप्शन जो इसका सही है वो है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द रीज़न फॉर कंडक्टिंग एक्शन रिसर्च इज़ टू बी मेंशन इन द डैश पार्ट ऑफ द रिपोर्ट. ऑप्शन है इसका रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर. दूसरा है रेशनल ऑफ द स्टडी. तीसरा है कंसेप्चुअल बैकग्राउंड. और लास्ट है इंट्रोडक्शन. सो इसका जो आंसर सही है वो है सेकेंड. इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे. देखिए स्कोर 13 आउट ऑफ 13 आ गया है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ और वो सॉल्व करते हैं. स्टेट ट्रू और फॉल्स. नेक्स्ट कर देंगे. पहला क्वेश्चन दिया गया है विदाउट द लिस्ट ऑफ रेफरेंस द रिसर्च रिपोर्ट इज इनकम्प्लीट. ऑप्शन जो इसका सही है वो है ट्रू. क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे. देखिए सही है, नेक्स्ट कर देंगे. नेक्स्ट है ऑल द मटेरियल रिलेटेड टू द रिसर्च इज इंक्लूडेड इन द अपेंडिक्स. आंसर है फॉल्स. इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे. नेक्स्ट है राइटिंग द डिटेल्स ऑफ द रेफरेंस यूज्ड बाय द रिसर्चर इन APA स्टाइल इज एसेंशियल. आंसर है ट्रू. क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे.
नेक्स्ट है देयर इज़ नो नीड टू इंक्लूड द प्रोसीजर फॉलोड फॉर डेटा एनालिसिस इन द रिसर्च रिपोर्ट। आंसर है फॉल्स। क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट है ईच टेबल एंड फिगर शुड एन एप्रोप्रिएट टाइटल। आंसर है ट्रू। क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। एप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर्स बाय रिसर्चर्स हेल्प रीडर्स टू अंडरस्टैंड द रिसर्च। आंसर है ट्रू। क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जस्ट राइटिंग द फाइंडिंग्स विदाउट डिस्कशन शोज दैट द रिसर्चर हैज़ नॉट अंडरस्टूड द रिसर्च कैरीड आउट बाय हिम हर। ऑप्शन है इसका ट्रू और फॉल्स। सो इसका जो आंसर सही है वो है ट्रू। क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द रिसर्च रिपोर्ट विदाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्शन प्लान इज़ यूजफुल फॉर रीडर। आंसर है फॉल्स। क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। देखिए स्कोर 8 आउट ऑफ 8 आ गया है। इसका मतलब कि सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो गए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप सब लोग खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।